वजीर आला बलूचिस्तान पर कितने अरकान का एतमाद, ओहदा बरकरार रख पाएंगे या नहीं। तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। 33 अरकान की हिमायत से करारदाद पेश। जाम कमाल को फौरी हटाने का मुतालबा। कहा वजीर आला खुद को अकले कुल समझकर अहम मामलात में किसी से मुशावरत नहीं कर रहे। बगैर मुशावरत उमूर चलाकर सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। जाम कमाल की कारकर्दगी इंतहाई खराब है। इनकी कारकर्दगी के बदअमनी और बेरोजगारी के असरात आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, तलबा और जमींदार सरापा एहतजाज। अक्सरियत रखने वाले रुकन को वजीर आला बनाया जाए। इस्तीफा नहीं दूंगा, मुकाबला करूंगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल डट गए। असेंबली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि पहली मर्तबा नहीं ऐसी सूरत हाल पैदा की गई। ये नहीं कहा कि हमसे हर चीज ठीक या दुरुस्त होती है, मगर बलूचिस्तान की तारीख में ये 1.5 माह हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मुझे अवाम ने 2% वोट नहीं दिए तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। एक शख्स से तो बेहतर मैं समझता हूं एक वेल विशर के तौर पर कि जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फायदा नहीं है। आज 5 मिसिंग है, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे, शायद ये कुर्सी इसकी बच जाए, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा। बीएपी के नाराज अरकान का 5 अरकान के लापता होने का दावा। अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में मजीद 5 लापता हो जाएंगे। इस तरह तहरीक नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट का लापता अरकान की फौरी ऐवान में लाने का मुतालबा। 5 लापता अरकान में से एक रुकन खुद ही असेंबली पहुंच गया। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार मेंबरान गैर हाजिर किए गए। वजीर आला जाम कमाल ने जवाब दिया, बगैर तहकीक ऐसी बातें ठीक नहीं। स्पीकर ने कहा, तहकीकात करके बात कर रहा हूं। हमारे 4 अराकीन को हुकूमत ने लापता किया। बीएपी के कायम सदर जहूर बिलेदी का इल्जाम। कहा, अराकीन से हमारी बात हुई, उन पर तशद्दुद करके हुकूमत का साथ देने के लिए कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। तहरीके अदम एतमाद पर राय शुमारी तक असेंबली में ही रहने का ऐलान। बोले, असेंबली का अहाता हमारे लिए महफूज है। जनाजा निकाल दिया, मुल्क की कौमी सलामती को तमाशा बना दिया। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर। पीडीएम इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में पावर शो। मरी रोड पर मुसलसल 2 घंटे तक एहतजाज। अहम शहरों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, जालिम हुक्मरानों ने अवाम से सब कुछ छीन लिया, मईशत का जनाजा निकाल दिया, अब इनको घर जाना होगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि एक एक करके कौमी इदारों को गैर फाल किया गया। इमरान नियाजी रियासत मदीना के खुद साख्ता अमीर हैं। क्या रियासत मदीना में गैर मुल्की तोहफे हड़प किए जा सकते हैं? लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी इजलास। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए अहम फैसले। वजीर आजम ने अपनी टीम के साथ सर जोड़ लिए। महंगाई कम करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्लान बनाने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम विफाक और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका माली मुआवनत से शुरू किया जाएगा। इमरान खान कहते हैं, महंगाई के असरात का एहसास है, इसलिए प्रोग्रामों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। सिंध में आटे की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम आइंदा दिनों में महंगाई में कमी पर अहम ऐलानात करेंगे। मुतवसत तबके को रिलीफ के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत महंगाई के मसले से निमटने के लिए हमाजहत है। वजीर आजम आने वाले दिनों में बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करेंगे। सिंध हुकूमत ने गंदम जारी करने में ताखीर की, जिससे वहाँ आटा महंगा हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। सिंध में भी हमारी हुकूमत होगी। पीडीएम
में दम नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं। पाक फौज समेत इदारों के वकार का एहतराम करना चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं, सिक्योरिटी इदारे हमारे अमन, बका और मुल्की सलामती की गारंटी हैं। सरहदों पर खड़े जवानों को सलाम पेश करते हैं। इन इदारों को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, तभी मुल्क आगे चलेगा। सुवात में ऑपरेशन के बाद अमन की रौनकें बहाल हुई, यही सिविल बालादस्ती का फॉर्मूला है। यह भी कहा, महंगाई के खिलाफ फैसला सड़कों और चौराहों पर होगा। तारीख में ऐसे बदतरीन हालात नहीं आए। इमरान खान अवाम से इंतकाम लेना बंद करें। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी सेनेट का वजारत दाखिला से राब्ता, तहफुजात से आगाह किया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की भी सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता, तहफुजात से आगाह किया। सेक्रेटरी दाखिला की मामले पर वजीर दाखिला शेख रशीद के सामने मुशावरत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के नुमाइंदे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान पर भी गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये की रोकथाम के लिए इकदामात करना होंगे। नेटो नुमाइंदा बोले, अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान ने फैटफ की शराइत पर 100% अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। 27 नुकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पर जल्द फैसला होने का इम्कान। अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में 150 के लगभग लोगों को सजाएं दी गईं। डेंगू हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। पंजाब भर में डेंगू के 412 नए मरीज रिपोर्ट, 332 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में भी मजीद 107 शहरी मुतासिर हुए। पंजाब भर में डेंगू बुखार के बायस 21 अफराद जान की बाजी हार चुके। मौजूदा हुकूमत को डेंगू पर बर वक्त कंट्रोल करना चाहिए था। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सारे पंजाब में फौरी स्प्रे शुरू करवाए जाएं। कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपने पंजे गाढ़ लिए। रोज बरोज डेंगू की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान को भी श्रीलंका की रिसर्च से फायदा उठाना चाहिए। आगाज में यह खबर, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने तहरीके अदम एतमाद ऐवान में पेश कर दी। 65 में से 33 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। तहरीके अदम एतमाद पर रायशुमारी पीर 25 अक्टूबर को होगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद शुएब से। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ सूबाई असेंबली में तहरीके अदम एतमाद पेश। हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला कैद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और कैद ऐवान मुंतखब किया जाए। PAB के नाराज रुकन सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अपोजिशन रुकन मलिक सिकंदर और असद बलोच ने दावा किया कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी सूरत में इस सूबे के वजीर आला होने का न हक रखते हैं न अहलियत रखते हैं। अगर सादा अक्सरियत 33 उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, उसको यहाँ से जाना हो। तहरीके अदम एतमाद और वज़ीर आला जाम कमाल पर लगाए गए इल्जामात का जवाब देने के लिए हुकूमत के इत्तेहादी अरकान भी मैदान में आ गए। ये सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के इस वक्त तक बदतरीन माशी सूरत हाल का जिम्मेदार है। अपोजिशन के हमारे बहुत सारे साथी सोचने पर मजबूर होंगे कि यहाँ पे ये तहरीके अदम एतमाद जो है वो खालिसाना तौर पर नहीं लाया गया है। इस वक्त सूबाई असेंबली में हुक्मरान पार्टी BAP के 24, PTI 7, JUI 11, BNP मैंगल 10, ANP 4, HDP 2, BNP अवामी के 2 अरकान हैं। पश्तूनख्वा मैप
पीएपी, जेडब्ल्यूपी और पीपल्स पार्टी एक जबकि एक आजाद रुकन है। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरअज़्म है, कहा कि अदम एतमाद का फैसला आने पर हकीकत सामने आ जाएगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जीत हमारी ही होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पुरअज़्म, कहा कि अदम एतमाद के फैसले पर हकीकत सामने आ जाएगी। साथियों पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक ला रहे हो? अपोजिशन की जमात जो है ना, वो एक बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रही है हुकूमती लोगों के अंदर एक नाइतफाकी का माहौल पैदा करने के लिए। अपोजिशन हमेशा जब भी सियासत करती है वो अपने बलबूते पे करती है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है वो हुकूमती अरकान के बलबूते पे कर रही है। तो ये हमें स्ट्रेंथ देती है कि इसका मतलब है कि कोलिशन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और पिछले 3-3.5 सालों में कोलिशन ने अपनी ऐसी मजबूती बनाई है कि वो मजबूर हो गए कि उनको अभी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमारे 4 अरकान को हुकूमत ने लापता किया। बीएपी के कायम मकाम सदर ज़हूर बेलेदी का इल्जाम, कहा कि अरकान से हमारी बात हुई, उन पर तशद्दुद करके हुकूमत का साथ देने के लिए कहा जा रहा है। हमारे 4 अरकान को हुकूमत ने लापता किया, ये कहा गया कायम मकाम सदर ज़हूर बेलेदी की जानिब से। उन्होंने कहा कि अरकान से हमारी बात हुई, उन पर तशद्दुद करके हुकूमत का साथ देने के लिए कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मामले का नोटिस लेने की अपील की गई और इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी तक असेंबली में ही रहने का ऐलान किया गया। उधर रावलपिंडी में पीडीएम की तरफ से मरी रोड पर महंगाई के खिलाफ पहला पावर शो किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत के वोटर्स आज अपनी क़यादत को बद्दुआएं दे रहे हैं। जालिम हुक्मरानों को अब घर जाना ही होगा। मज़ीद जानते हैं सोलेह मुगल से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अपोजिशन की जमातों ने रावलपिंडी में मरी रोड पर मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को कमर तोड़ महंगाई पर आड़े हाथों लिया। मईशत का जनाजा निकाल दिया, मुल्क की कौमी सलामती को तमाशा बना दिया। मुजाहरे में शरीक हनीफ अब्बासी समेत नून लीग की मुकामी क़यादत ने भी हुकूमत पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाज का सिलसिला 2 घंटे तक जारी रहा, जिससे मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी।